जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, इसके किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, पिछले सालों के पेपर्स का जो अध्ययन किया तो उसमें इस टॉपिक में से मात्र बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं। कोई 2, 3 या 4 संख्याएं दे दी और उसका उन्होंने एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया है। कोई भी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आए हैं 2018-19 का पेपर्स जो देखा। देखिए, देखते हैं हम। अभी हमने संख्या ले ली 8, 12 और 20 और कोई कहता है, पूछा उसने कि 8, 12, 20 का एलसीएम बताएं या 8, 12, 20 का एचसीएफ बताएं। पहले तो हमें ये देखना है, समझना है कि एलसीएम होता क्या है। देखो, एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो 8, 12 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें देखना है, देखिए इनका फैक्टर करेंगे। इसी प्रकार से यदि एचसीएफ की बात करें हम, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि कोई ना कोई ऐसा गुणांक होगा जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 8 भी विभाजित हो जाए, 12 भी विभाजित हो जाए और 20 भी विभाजित हो जाए। तो 8, 12, 20 का एलसीएम निकालते हैं हम। देखिएगा, छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। फिर 2 से काटा हमने, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 3 आ गया और ये आपका 5 आ गया। फिर 3 से काटा, 1 आया और 1 आया और ये 5 आया। इसके बाद हमने 5 से काटा, 1 आया, 1 आया और 1 आया। यदि इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो जो भी फैक्टर्स आए हैं सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इस प्रकार से इसका 120 आपका जो है एलसीएम आ गया। यदि बात करते हैं कि 8, 12, 20 का एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम। देखो, ये हमने लिखा 8, 12 और 20। 8 के फैक्टर किए हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के फैक्टर किए 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दिया 12। और 20 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब ये देखते हैं कि इसमें कौन से गुणांक सभी में है, कौन सी संख्या फैक्टर इनके सभी में है, क्योंकि उसका क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, 2 सभी में है हम तो 2 ले लेंगे। एचसीएफ निकालना है आपको। और देखो, ये 2 सभी में है तो ये भी 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई 2। और कोई है नहीं सभी में तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अभी आप भाग में से निकाल सकते हैं एचसीएफ। क्या करेंगे, उसमें 3 संख्याएं 8, 12 और 20, तो 8 का भाग देंगे हम 12 में। 8 एकम 8, कितना बचा 4। अब जो इसमें शेष बचा है उससे जिससे हमने भाग दिया था उसमें भाग देंगे। 4 का भाग देंगे फिर 8 में। 4 दूनी 8, पूरा कट गया। इसका मतलब ये हो गया कि 8 और 12 का एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। अब 4 का भाग देंगे 20 में। 4 से हमने 20 में भाग दिया, 4 पंजे 20, 20 पूरा कट गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो लास्ट में जिस संख्या से भाग दिया 4, हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया आपका। एचसीएफ हो गया आपका 4, क्यों 4 से ये भी कट गया। ठीक, इसके बाद दूसरी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार का पूछ सकता है, देखिएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, यही संख्या दे दी उसने, मान लो इसी पे करता हूं मैं। 8, 12 और 20, कोई भी संख्या दे सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8, 12, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा उसने, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8, 12, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब हो गया कि हमें जो उसका सॉल्यूशन करना है 8, 12 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, 8, 12, 20 का एलसीएम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को हमने लिख दिया 9, 12 और 30 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। 5 शेष बचता है तो बताओ वह संख्या क्या है। क्वेश्चन ये लिख दिया हमने, किसी संख्या को 9, 12 और 30 से भाग देने पर 5 शेष बचता है तो बताओ वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखो यदि शेष बच रहा है, शेष बच रहा है तो पहले हम 9, 12 और 30 का निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकाल कर उसमें 5 प्लस कर देंगे, 5 हम प्लस कर देंगे। तो देखिए 9, 12 और 30 का निकालते हैं, 9, 12 और 30, 2 से काटा हमने, ये 9 आया और 2 छिक्का 12 और ये आया 15, फिर 2 से काटा हमने, ये आया आपका 9 और 2 तिया 6, तो ये 15। अब हमने काटा 3 से, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, 1 और 1 5। अब हमने काटा 5 से, 1 आया, 1 आया और 1 आया, इन सब की गुणा कर देंगे तो कितनी हो गई, एलसीएम कितना हो गया इनका, एलसीएम बराबर हो गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, तो ये इनका एलसीएम आया 180। ठीक, ये तो आया इसका एलसीएम। अब उसने कहा है कि किसी संख्या को 9, 12, 30 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। शेष कितना बचता है हमारा, 5 शेष बचता है। तो यदि 180 में हम 9 का भाग देंगे तो भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, 12 से भाग देंगे तो भी पूरी डिवाइड हो जाएगी, 30 से भाग देंगे तो भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और इसमें जो शेष बच रहा है वो जोड़ देंगे 5, तो अभीष्ट संख्या क्या हो गई आपकी, अभीष्ट संख्या बराबर हो गई 185। 100 कितनी हो गई आपकी, 185। ये उत्तर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि किसी संख्या, कोई संख्या दे दी कि किसी संख्या में क्या जोड़ें, उसने दिया यहां पे वह छोटी से छोटी संख्या बताइएगा। क्वेश्चन दे दिया वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ देने पर वह 6, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ देने पर वह संख्या 6, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें क्या करना है हमें, देखिएगा सबसे पहले इसमें 6, 15 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे। 6, 15 और 25 एलसीएम निकाला हमने, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 और 15 और 25। फिर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 25 आ गया। फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 1 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और फिर 5 से डिवाइड किया, 1 1 और 1। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो गया आपका कितना हो जाएगा, फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 दिया 75 दूनी 150, ये आया आपका 150। अब वो कह रहा है ये ऐसी संख्या आ गई 150 जो आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 15 से भी हो जाएगी और 25 से हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ देने पर, यदि यहां जोड़ने की बात आ रही है कि 3 जोड़ देने पर, तो इस संख्या में से 3 हम माइनस कर देंगे। तो अभीष्ट संख्या हो गई आपकी, अभीष्ट संख्या हो गई आपकी 150 और -3 बराबर 147। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन में ये कह दे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ने की बजाय यहां पर कह दे वो, देखिएगा कि 4 घटाने पर, 4 घटाने पर, 4 घटा देने पर वह संख्या 6, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने। अब पहले जोड़ने वाली बात थी, अब घटाने वाली। यदि घटाने वाली बात हो रही है, यदि घटाने वाली बात हो रही है तो इस संख्या में हम जोड़ेंगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, यदि ये कंडीशन आती है तो इसका आंसर हो जाएगा फिर आपका अभीष्ट संख्या हो जाएगी आपकी बराबर 150 और घटाने को कह रहा है तो इसमें 4 हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगी 154। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन और दे सकता है। किस प्रकार से दे सकता है, देखिएगा ये दे सकता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ,
अब इसमें क्या था, मैंने कहा मान लो 3 अंकों की, लिख दिया मैंने 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, संख्या बताओ जो 6, 8 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 6, 8 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें क्या करेंगे हम, 6, 8 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 8 और 15 दो से काटा हमने, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 15 आए। इसके बाद फिर 2 से काटा हमने, 3 और 2 दूनी 4 और 15। फिर 2 से काटा हमने, 3, 1, 15। फिर हमने 3 से काटा, 3 एकम 3, 1 और 3 पंजे 15। फिर हमने 5 से काटा, 1, 1, 1। एलसीएम निकाला इसका, एलसीएम हो गया आपका 5 तिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 इसका एलसीएम हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 999। साथ में शर्त लगा दी उसने, बताओ जो 6, 8 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो। और 6, 8, 15 का एलसीएम आया आपका 120। तो क्या करेंगे, 120 से इसको भाग देंगे। 120 से भाग दिया और 12 का दिया, 12 अट्ठे 96। 960 कितना बचा, 9 और 3 39 बचा। जो भी शेष बचेगा वो इस संख्या में से माइनस कर देंगे। तो अभीष्ट संख्या कितनी होगी आपकी, अभीष्ट संख्या बराबर 999 माइनस 39। ये कटाई आया 0, 9 में से 3 गया तो 6 और ये आया आपका 9। तो वो संख्या हो गई 960। ठीक है। तो अब लोग भाई इसके जो एलसीएम वाले क्वेश्चन हैं सारे आपको बता दिए। अब एचसीएफ पे आते हैं। देखिएगा एचसीएफ का क्वेश्चन क्या होगा। यह 54, 162 और 189 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन आपका 2018 में जो परीक्षा हुई है उसमें आया है कि 54, 162 और 189 का एचसीएफ ज्ञात करो। करिएगा, देखिएगा 54 से डिवाइड करेंगे 162, कितने बार जाएंगे, 3 बार जाएगा सीधा। 3 चौक 12 का 2 और 3 पंजे 15 और 1 16। तो इन दोनों का जो एलसीएम एचसीएफ आ गया आपका 54। और 54 से 189 को डिवाइड करेंगे, ये आया 54 और 189। देखिएगा 3 बार लगाए हमने, 3 चौक 12 का 2, 3 पंजे 15 और 1 16। माइनस किया, यहां से घटाएगा 7 और यहां पर आया आपका 2 27 और 27 का भाग देंगे फिर 54। जिस संख्या से भाग देते हैं उसी में हम भाग देंगे। तो 54 को भाग देंगे
और ये हो गया 27 दूनी 54। देखिए कट गया, तो इसका जो एचसीएफ कितना आया 27 आया, समझे नहीं। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, एचसीएफ बराबर हो गया आपका 27। ठीक, इससे आगे क्वेश्चन देखिए एक और आ सकता है। अभी क्वेश्चन देगा वो आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है आपका, किसी संख्या से से 15, 37, 52 को भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचते हैं, तो बताओ वह संख्या क्या है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कोई भी आपका कि 3-4 संख्याएं दे दी और उसने कह दिया कि किसी संख्या से 15, 37, 52 या इसकी जगह कोई भी संख्या दे सकता है को भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचते हैं, तो जिस संख्या से भाग दिया था हमने वो संख्या क्या है। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इन संख्याओं को आप यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 37 और ये हो गया 52, और इसमें से जितने शेष बच रहे हैं वो हम माइनस करेंगे। इसमें 1 शेष बचता है, इसमें 2 शेष बचते हैं और इसमें 3 शेष बचते हैं, ये माइनस करेंगे। 15 में से गया तो ये 14 बचा आपका, यहाँ पर कितना बचा, ये 35 बचा और यहाँ पर बचा 49। अब हमें क्या करना है,